इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव एक ऐसा टॉपिक जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां से कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो 11th 12th के लेवल का हो, चाहे वो आपके पीजी एमएससी लेवल का हो, आईएएस लेवल का हो, उसमें यहां से श्योर क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही ट्रिकी, बड़े मजेदार ढंग से समझने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया पूरा, तो कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपका गलत नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी मेरी है। तो प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को समझते। इसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी में इसको प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। जो प्रभाव प्रेरणा से आता है, किसी और की वजह से आता है। अभी हम देखेंगे कि किसी और की वजह से हमारी जिंदगी में इंडक्शन कैसे हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, एक टर्म पहले आपको समझाता हूं जिसका मीनिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेंडेंसी होती किसी भी एलिमेंट या आइटम की, जिसकी वजह से बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो मैं एक वैल्यूज आपको याद कराने जा रहा हूं ट्रिक में। कुछ एलिमेंट उन्हें आप याद कर लीजिए, जिनमें से एक प्यारा एलिमेंट है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। उसके बाद हम याद करते हैं किसको? अपने फ्लोरीन को। हाईएस्ट इसी की होती है। ये पूछा गया अभी जेईई मेन का जो पेपर हुआ, इसका 4 होता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन, उसके बाद आता है कार्बन, उसके बाद आता है बोरान, उसके बाद आता है बेरिलियम, उसके बाद आता है आपका लिथियम। राइट, अब इनको हम कैसे याद करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना है, आपको 0.5 माइनस करते जाना है। तो 4 में से 0.5 गया, 3.5 आएगा। फिर ये आपका कितना होगा? 3 आएगा। फिर ये 2.5 आएगा। फिर ये 2 आएगा। फिर ये 1.5 आएगा। फिर ये 1 आ जाएगा। अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे भी बढ़ा लीजिए। लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम आएगा। सोडियम के जस्ट नीचे आपका आएगा पोटेशियम। उसके बाद रुबीडियम आएगा। उसके बाद सीजियम आएगा। हालांकि नीड मुझे बस इतने की ही थी। इसमें क्या करिए आप? 0.1 माइनस करिए तो 0.9 इसका होगा, 0.8 इसका हो जाएगा, और 0.7 इसका हो जाएगा, 0.6 इसका हो जाएगा। इसके आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ मैग्नीशियम होगा, यहाँ एल्यूमिनियम होगा, यहाँ सिलिकॉन होगा, यहाँ फास्फोरस होगा, यहाँ पर सल्फर होगा, और यहाँ पे क्लोरीन होगा। क्लोरीन का 3.2 होता है। ब्रोमीन का याद कर लीजिए 2.8 होता है। आयोडीन का 2.6 होता है। इसे मैं याद करा देता हूं आपको। 0.9 में 0.3 ऐड करिए तो 1.2 होगा। 1.2 में 0.3 ऐड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। इतनी बातों से आपका काम चल जाएगा प्यारे दोस्तों। केमिस्ट्री कहती है कि अगर दो एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं, दो लोग आपस में बॉन्ड बनाते हैं जिनका नाम ए और बी है, राइट, ए और बी के बीच में बॉन्ड अगर है और इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, यानी ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल जीरो है, यानी एक जैसे हैं, तो इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में नॉन पोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन पोलर कहा जाता है इसको, नॉन पोलर कहते हैं। लेकिन अगर इसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है, या तो ए ज्यादा हो या बी ज्यादा हो, तो जब इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, ये जीरो ना होकर के कुछ ना कुछ वैल्यू जाती है, तो उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में पोलर कहते हैं। राइट, अब आते हैं हम अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ओर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब आप आते हैं तो आपको कार्बन का स्केलेटन दिखाई देता है, कार्बन की एक चेन दिखाई देती है। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। तो आप कहेंगे सर हर एक बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर कार्बन चेन है। ये नॉन पोलर कार्बन चेन आपके पास है, नॉन पोलर कार्बन चेन आपके पास है। राइट, इसमें किसी भी तरीके से पोलैरिटी नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? इसमें एक ग्रुप लगा दिया। जैसे मान लीजिए कि किसी घर में सारे भाई एक जैसे हैं, बिल्कुल उनकी विचारधारा मैच करते मिलजुल के रह रहे हैं। उसी घर में कोई एक ग्रुप आकर के जुड़ जाता है और उन भाइयों के बीच में इंडक्शन या पोलैरिटी लेकर के आ जाता है, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं कि वो इंडक्टिव ग्रुप है। तो देखिए कैसे काम करता है। अगर मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ दिया, तो ये ग्रुप दो तरीके के होते हैं। एक ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, एक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं यानी जो चोर होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है। इन्हें चोर कह सकता हूं मैं, चोर हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और केमिस्ट्री की भाषा में इसको मैं माइनस आई कहूंगा। और कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको केमिस्ट्री की भाषा में प्लस आई कहूंगा। और ये क्या होते हैं आपके? ये जो आपके होते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये पुलिस टाइप के होते हैं, ठीक है, दोस्त टाइप के होते हैं, अमीर कह सकते हैं। चोर है तो ये कैसे हैं? अमीर है। राइट, चलिए अब आगे की बात हमको समझते हैं। अगर आपने कहा कि मैंने सर अपने इस कार्बन वाले ग्रुप में, इसके स्केलेटन के अंदर हमने क्या लगा दिया है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये करेगा क्या? याद रखिए, जो अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, ये यहाँ के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा।
जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट, तो यहाँ पे पार्शियली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये कार्बन इस कार्बन के बराबर नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि हमें एक बात पता होनी चाहिए कि कार्बन को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। नॉर्मल कार्बन है, एक बार कार्बन पे माइनस है, एक बार कार्बन पे प्लस है। अगर आपसे पूछूं क्या ये तीनों सेम स्टेट में है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, इसके पास इलेक्ट्रॉन की गरीबी है, इसके पास नॉर्मल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अमीरी है। तो इन तीनों में से अगर इलेक्ट्रॉन अगर दिखाया जाए तो कौन इलेक्ट्रॉन की ओर झपट्टा मार के दौड़ेगा, कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर? तो आप बोलेंगे ये वाला सर। इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ इसके कंपेयर में, राइट। ये तो रिपल करेगा भाई, मेरे पास ऑलरेडी मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, ये कार्बन पे प्लस है, ये कार्बन न्यूट्रल है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन ये उतना नहीं खींच पाएगा जितना इससे इसने खींचा था। इस नाते इस पे कम पॉजिटिव चार्ज, कम मतलब कि दो बार आपने पार्शियल लिखा, इसका मीनिंग आप समझिएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, इसके कंपेयर में स्लाइटली ये ज्यादा पॉजिटिव है, तो इस नाते ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और फिर इस पे प्लस आ जाएगा। लेकिन इसके बाद इसकी पावर लगभग निग्लिजिबल या कम हो जाएगी, यानी थर्ड कार्बन तक ही ऑपरेट करता है। तो इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स खींचा है, इस नाते इसका नाम है माइनस आई ग्रुप। क्या नाम है? माइनस आई ग्रुप। अगर यही इलेक्ट्रॉन दे देता तो इसका नाम क्या हो जाता? प्लस आई ग्रुप हो जाता, है ना। उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और आपने यहाँ पे लगा दिया क्या, CH3 ग्रुप। CH3 का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को पुश करना या देना। इसके इलेक्ट्रॉन देने से इसमें माइनस आ जाएगा, और माइनस क्या होता है? न्यूट्रल से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी ओर, है ना, लेकिन उतना नहीं खींच पाएगा जितना कि इसने खींचा था, और ये काम तीसरे कार्बन तक होगा। यानी ये जो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट आप देख रहे हैं, एक नॉन पोलर कार्बन चेन के अंदर किसी ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से अगर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है थ्रू द सिग्मा बॉन्ड और स्पेस, सिग्मा बॉन्ड और स्पेस की थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, जिससे एक नॉन पोलर कार्बन चेन पोलर बन जा रहा है। नॉन पोलर कार्बन चेन के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस होने की इसी फिनोमिनन को, इसी घटना को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, क्या है? ये एक तरीके का इंडक्शन इन पोलैरिटी है। एक नॉन पोलर कार्बन चेन के अंदर अगर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है किसी ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से, तो हम इस फिनोमिनन को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और ये किसके थ्रू ऑपरेट होता है? ऑपरेट होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, याद रखिएगा, थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये ऑपरेट होता है। इसमें पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता, पाई बॉन्ड का कोई रोल इसमें नहीं होता है, राइट। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। दूसरी बात इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको समझने वाली है कि यह एक परमानेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है? परमानेंट होता है, मनी की मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा रहता है, ये ऑलवेज रहता है मॉलिक्यूल के अंदर। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें आपको समझने की, वो ये है कि ये तीसरे कार्बन तक ही काम करता है। चौथे कार्बन पे क्या हो जाता है? वैनिश हो जाता, नहीं, इसका पावर खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। किस पर? डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ये, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ये, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये तीन बातें आपको इंपॉर्टेंट याद हो गई। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, परमानेंट इफेक्ट होता है ये, और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कब? अप टू थर्ड कार्बन, अप टू थर्ड कार्बन तक ही ये पावरफुल होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। कौन? इंडक्टिव इफेक्ट। कितने तरीके का होता है जी? दो तरीके का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को माइनस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या कहते हैं? प्लस कहते हैं। अब हमें कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, उन्हें कैसे याद कर सकते हैं, उसका हम एक ट्रिक समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये कुछ ग्रुप हैं जिनके नाम है माइनस आई ग्रुप। ये कौन से ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप, यानी कि ये माइनस आई ग्रुप वाले हैं। इन्हीं को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी कह सकते हैं, हम केमिस्ट्री की भाषा में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के चोर हैं ये, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के लेके जाएंगे। अब हमारे पास ये सारे ग्रुप हैं, इनको मैंने सीक्वेंस बना दिया है, लेकिन इस सीक्वेंस से काम नहीं चलेगा। आपके एग्जाम में से इन्हीं में से कोई 4-5 तोड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इन्हें आप याद कैसे करें, कैसे आप मेमोराइज करें, उस पूरी कहानी को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए, जो सबसे पहले आपके चार है ना, ये ट्राई अल्काइल अमोनियम है, ये आपके पास अल्काइल सल्फोनियम है, ये आपके पास अमोनियम है, ये आपके पास क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। तो इन चारों को अगर याद करना है तो एक सिंपल वर्ड से याद कर लीजिए। इसमें ट्राई अल्काइल का टी ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए? टी ले लीजिए, टी। इसका आपका पास क्या है? अल्काइल का ए ले लीजिए आप, और आप अल्काइल ए के साथ एस भी ले लीजिए आप, सिंपली, है ना, एस, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, अमोनियम है, तो यहाँ से फिर से आप ए ले लीजिए आप इसका, और यहाँ से एन ले लीजिए, तो क्या बन गया, एक टर्म बन गया टसन। क्या बन गया, टसन। टसन मूवी आपने देखी होगी, है ना, टसन बन गया, टसन। अब टसन में कोई ना कोई तो होगा, ठीक है, तो टसन से, कैसे, टसन से, टसन से कौन है, कोई है भाई, टसन से है वो, से मतलब सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो गया। कौन है, जो है उसका नाम है साइना। क्या नाम है, साइना। जिसका नाम साइना होगा नाराज मत होना। साइना किस में है, टसन से है। अब टसन से होंगी तो कुछ ना कुछ तो कर रही होंगी। क्या करती हैं, टसन से साइना, जो टसन में रहता है भीड़ में नहीं रहता, अकेला रहता, अकेला, है ना, अकेला कैसे, एल्डिहाइड को अल कहते हैं और कीटोन को ओन कहते हैं, तो अल ओन, अल लोन मतलब अलोन, अलोन मतलब अकेला, अल मतलब एल्डिहाइड, ओन मतलब कीटोन्स, राइट। अब अलोन है और टसन से है, तो क्या कर रहे होंगे, कहाँ है, कार में, अलोन अपने कार में बैठी हुई है, कहां पर बैठी हुई है, कार में, ठीक है, बैठी है, क्या कर रही है, इन ग्रुप को हम लोग केमिस्ट्री में एक्स ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स ग्रुप कहते हैं, यानी कि हेलोजन कहते हैं। तो एक्स मैन देखती है, एक्स मैन कोई मूवी है, एक्स मैन को देखती है, या एक्स मैन देखती है, एक्स मैन देखती है, उसके बाद क्या करती है, और एल्कोहल, क्या करेगी, एल्कोहल को ट्रिक से पीती, एल्कोहल, एल्कोहल को, ट्रिक मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिक मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिक से पीती, पी मतलब फिनाइल, और ती मतलब ये आपके पास, जो आपके पास कह सकते हैं पीती, पीत, ई का मतलब जो यहां पर है वो आपका अल्कीन से है, पीती है मतलब हो गया हाइड्रोजन। तो सबसे कम जो माइनस आई ग्रुप है वो हाइड्रोजन का है, सबसे ज्यादा किसका, Nr3+ का है। तो ये आपके पास क्या याद हो गया होगा आपको, माइनस आई ग्रुप को कैसे मेमोराइज करें, ये बात आपको याद हो गई है। इसके बाद भी हम देखते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस आई ग्रुप। कौन सा है, प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप में आप ध्यान से देखिएगा, प्लस आई ग्रुप के लिए आपको चाहिए वो लोग आएंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अरे भैया इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन O माइनस के पास है। किसके पास है, O माइनस के पास इजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसके बाद किसके पास है, O माइनस के साथ अगर ये आपके पास एसीटेट ग्रुप है तो इसके पास है। उसके पास किसके है, जो आपके पास कार्बन है ना, 3 डिग्री कार्बन है, कौन सा है, C3 डिग्री कार्बन है, इसके पास है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है ना, कौन, Cr3, ये 3 डिग्री। उसके बाद किसके पास है जी, Cr2 यानी कि 2 डिग्री। उसके बाद किसके पास है, Cr, है ना, उसके बाद किसके पास है, मिथाइल के पास है। तो ये आपके पास कौन हो गए, प्लस आई ग्रुप। अब इस बात को हम एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है। इनके एप्लीकेशन को समझना है तो आपको एक बात समझना है, क्या, अमीर और चोर की कहानी, क्या, अमीर और चोर की कहानी समझनी है, अमीर एंड चोर की कहानी, अमीर एंड चोर की कहानी को समझना है, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम इससे एक्सप्लेन करेंगे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, है ना, कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी में काम करते हैं। कार्बोकेटाइंस वो कार्बन होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसका मतलब ये गरीब है, क्या है, गरीब है, गरीब है ये, तो गरीब की मदद कौन करेगा, अमीर दोस्त करेगा। अमीर कौन है यहाँ पर बताइए जरा, अमीर वो है जो इलेक्ट्रॉन दे, जो इलेक्ट्रॉन दे वही तो अमीर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब कि प्लस आई, क्या, प्लस आई। तो जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतने ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, कार्बोकेटाइन की। देख लीजिए, एक कार्बोकेटाइन आपने ये वाला बनाया जिसमें 3 प्लस आई लगा दिए, CH3 CH3 CH3, इसको 3 डिग्री कहते हैं। तो 3 दोस्त बन गए ना, अगर 3 दोस्त बन गए तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद वाले में इसमें केवल 2 ही दोस्त ऐसे मिले हैं तो ये कंपेरेटिवली कम स्टेबल होगा। इसमें 2 दोस्त हैं, इस वाले में कितने दोस्त हैं भाई, इसमें इसके पास केवल एक ही दोस्त है ना, ये है। तो आप कहेंगे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है कौन, 1 डिग्री। इसको हम याद करते हैं 321, क्या, 321। और यही ऑर्डर आप लगाते हैं किसमें, जब आप पढ़ते हैं SN1, क्या पढ़ते हैं जी, SN1 प्रोसेस। अगला देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन,
कार्बन की स्टेबिलिटी को देखना है तो कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का बोझ है भैया, इलेक्ट्रॉन का बोझ है। इलेक्ट्रॉन का बोझ है तो बोझ कौन लेके जाएगा? बोझ लेके जाएगा चोर। चोर कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग कौन होता है? जो माइनस आई होता है। जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप होगा उतना ही स्टेबल कार्बन आयन आपका हो जाएगा। यही सिंपल सी कहानी है। तो जैसे देखिए, अगर मैंने कहा कि अगर आपके पास C पे माइनस हो और H3 के साथ फ्लोरीन लगा दो, C पर माइनस हो H2 के साथ, सॉरी H2 के साथ आपने क्लोरीन लगा दिया, C पे माइनस हो H2 के साथ आपने ब्रोमीन लगा दिया, C पे माइनस हो और आपने H2 के साथ आयोडीन लगा दिया। आपने कहा भी है कि सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ज्यादा इसके नेगेटिव चार्ज यानी के बोझ को कौन सा चोर ज्यादा चोरी करेगा? तो फ्लोरीन ज्यादा अच्छा चोर है। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को अगर आपको देखना है तो आप क्या लगाएंगे? माइनस आई ग्रुप होना चाहिए। यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे एसिडिटी में, बेसिसिटी ऑर्डर में, सब जगह पर हम इसे अप्लाई करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से कमेंट करिए। जो भी दोस्त या पॉलिटेक्निक लेक्चरार की या जीडीसी की या उत्तर प्रदेश एजुकेशन कमीशन की, केवीएस एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि बैच स्टार्ट